मैंने देश का विकास कर दिया है, बिहार की बारी है, लाइए। भाई देश का विकास तो इतना हो गया है, अब अंतिम विकास बिहार का बाकी रह गया है। भाई उत्तर प्रदेश का विकास कर दिया, मतलब इनके साथ विकास की परिभाषा उन्होंने परिभाषा बदल दिया कि जिस दल की सत्ता हो, राम राज्य का नाम देकर उन्हीं उसी दल के सांसद विधायक साक्षात बलात्कार लूट रेप में लिप्त है, तो इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है। और वही कर्म बिहार में भी गठबंधन इन्हीं का था, नीतीश और भाजपा का। कोई कर्म मुजफ्फरनगर कांड क्या बिहार भूला है क्या? कौन था मुजफ्फरपुर कांड? जो उन महिलाओं के साथ जो सरकार से ये मानकर वहां थी उस अनाथालयों में कि हमको सरकार की सुविधा मिलेगी, सरकार की सुरक्षा मिलेगी, सरकारी दरिंदों ने, इसी नीतीश और भाजपा के दरिंदों ने उनकी अस्मिता को लूटने का काम किया। क्या बिहार भूल गया है? और आज उसी तरह एसआईआर के नाम पर वोट को लूटने का ये काम जो कर रहे हैं, ये दरिंदगी अब सत्ता के लिए इतना पागल हो चुके हैं कि जिस तरह से महिलाओं की अस्मत को, इज्जत को इन्होंने लूटा, आप लोकतंत्र को लूट रहे हैं। चुनाव आयोग इसमें लिप्त है और सरकार का सहयोग कर रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है, झूठ मत बोलिए पहले तो ये बात। देखिए एक चीज बता दें, चुनाव आयोग शुद्ध रूप से वो भाजपा का पालतू चुनाव आयोग बन चुका है। जो भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया का निष्पक्ष चुनाव आयोग हुआ करता था, वो आज के डेट में वो विश्वसनीयता जनता के बीच में खत्म हो चुकी है। हमको एक चीज बताइए कि आप 10-20 वर्षों से गुलबंदी करके इधर उधर किसकी सत्ता बिहार में है? नीतीश और भाजपा की है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, बिहार पूछ रहा है कि कितने रोहिंग्यों की लिस्ट आपने आज तक जारी किया? क्यों नहीं जारी किया? कौन रोहिंग्ये आए? ये देश भी तो जानना चाहेगा, बिहार भी तो जानना चाहेगा कि सिर्फ रोहिंग्यों के नाम पर हिंदू मुस्लिम की गंदी राजनीति करके समाज को लड़ाकर, समाज को गुमराह कर सत्ता प्राप्त कर लेना ही क्या आपका उद्देश्य है? लोकतंत्र की मर्यादा को रोज रोज आप धूल दूषित कर रहे हैं। चुनाव आयोग को क्या कहें, क्या कहें? अब तो चुनाव आयोग भाजपा का पालतू सिर्फ चुनाव आयोग बन चुका है। लेकिन ये जान ले चुनाव आयोग, वह बिहार की धरती है, वो बिहार की धरती है, बदलाव की धरती है, वो महापुरुषों की धरती है। बिहार वह धरती है कि इस देश की आजादी की लड़ाई भी अगर पूर्ण रूप से आयाम ली थी गांधी जी के नेतृत्व में, तो बिहार की धरती से ली थी। और ऐ मोदी जी और ऐ नीतीश कुमार, अब बिहार की धरती आपका सफाया करने जा रही है, सफाया करने जा रही है। आपके इस तानाशाही रवैये को देख लीजिएगा कि चुनाव होगा, बिहार से भाजपा का सफाया शुरू होगा। और आने वाला समय, चूंकि बिहार ये तय कर रहा है अब कि इन भ्रष्टाचारियों का, इन दुराचारियों का, इन राक्षसों का शासन अब इस देश स्वीकार और ये बिहार नहीं करेगा। अरे गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, हिंदुओं को बदनाम करना छोड़िए आप लोग। देखिए गृह मंत्री जी क्या बोल रहे हैं। गृह मंत्री जी के पास तो अलौकिक ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान के वो भंडार हैं। वो तो 1960 में सरदार पटेल के साथ आंदोलन भी कर चुके हैं। अब बताइए इसके बाद कुछ बचता है सदन में को? जिस भारत के सदन को सुनने के लिए, समझने के लिए पूरा विश्व पलक पावड़े बिछाता है कि भारत की सदन में आज क्या हो रहा है, उस सदन को इन भाजपा के लोगों ने मजाक बना दिया। क्या बोल रहे हैं? कुछ भी। जो आया, सरदार पटेल 50 में मर गए, 60 में इनके साथ थे। इतिहास के बड़े 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 ज्ञानी बन जा रहे हैं अमित शाह जी, और कह रहे हैं कि भगवा आतंकवादी नहीं हो सकता, सर्टिफिकेट दे रहे हो। मतलब एक खुद तड़ी पार व्यक्ति से इस तरह की बात सुनना और कहना, दोनों जनता समझ रही है और हास्यास्पद है, उसको समझ रही है। अगर कोई अपराधी अपराध पर विश्लेषण करने लगे, अपराध पर प्रवचन करने लगे, तो जनता समझती है। धन्य हो महाराज। अरे गृह मंत्री हैं वो। गृह मंत्री होना एक अलग चीज है, गृह मंत्री होना अलग चीज है। संवैधानिक पीठ पर आप चुनाव जीत कर बैठ गए, सरकार सत्ता बन गई, लेकिन गृह मंत्री आप वही अमित शाह जी है ना,
कि यही कोर्ट ने, यही भारत के संविधान ने, इसी भारत की न्यायपालिका ने उनको तड़ीपार भी किया था, तड़ीपार भी किया था। तमाम चार्जेज हैं, तमाम आरोप हैं। तो प्रवचन आप किस पर दे रहे हो? आप किसकी सुरक्षा कर रहे हो? ये देश समझ रहा है। उसी तरह देखिए, आतंकवादी कोई हो सकता है, अपराधी कोई हो सकता है, वो धर्म का से मामला नहीं है। विश्व व्यापी बताऊं, अभी एक तो कोई वो मौलाना है, कौन, साजिद रशीदी, 2 कौड़ी का व्यक्ति, 2 कौड़ी का व्यक्ति, जितना मतलब अमर्यादित बयान उसने एक लोकसभा की चुनी हुई सांसदों के लिए दिया है, ये वही रशीदी जिसको अभी एक चैनल के ऊपर इसको जूते मारे गए थे, ये खुद पथभ्रष्ट है। ये इसकी कई वीडियो, ये भाजपा के पालतू, चूंकि भाजपा हर धर्म में कुछ ऐसे पालतू लोगों को, चाहे हिंदू धर्म के हो चाहे भाजपा के हो, खूबी है। अमित शाह कह रहे हैं पिछले कितने सालों से हिंदुओं को बदनाम किया गया, पहली बार ऐसी सरकार आई है जो हिंदुओं को रक्षा कर रही है। अच्छा, हिंदू को कौन बदनाम किया? अमित शाह जी, कौन बदनाम किया हिंदुओं को? आप एक नाम बताओ, एक नाम बताओ कि हिंदू और मुस्लिम, किसी समाज की मैं बात कर रहा हूं, किसको कौन बदनाम किया? यह भारत वह देश है। आप बताइए, गांधी जी के नेतृत्व में इस देश की बहुत लंबी आजादी लड़ी गई, ये देश आजाद हुआ। गांधी जी हिंदू थे कि मुसलमान थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं, वो हिंदू थे कि मुसलमान थे? हमको ये बताइए कि सरदार पटेल कौन थे? पूरा कहने का तात्पर्य कि ये सारे महापुरुष, चाहे हिंदू के हो या मुस्लिम के, उन्होंने समाज को एकजुट करके अच्छे काम किए, तब आइए आज ये भारत का गुलदस्ता इतना खूबसूरत बना। और उस गुलदस्ते को 70 साल के बाद, 70 साल के बाद जब इन राक्षसों की सरकार बनी है, इन राक्षसों की सरकार बनी है जो अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग थे, संघी मानसिकता के लोग थे, जब इनकी सरकार बनी है तो आज उस गुलदस्ते को ये बिखेरने का काम कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो ये आपसी भाईचारा था उसको बर्बाद करके आज इतनी गंदी राजनीति पर पहुंचा दिए इस देश में कि मतलब क्या बताएं कि जहां हम गांव के रहने वाले हैं, हमारे गांव में भी 10-50 घर मुसलमान हैं। क्या प्रेम, क्या लोगों में लगाव, और उस लगाव को तुम यहाँ पहुंचा दिए कि मतलब कि अरे वो छोड़ दो, वो तो हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ दो, ये तो गंदी राजनीति यहां तक पहुंचा दिए भाजपा के लोग। अब तो जात से जात को लड़ा दिए, जात से तुम यादव हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम बनिया हो। अब इस स्तर पे जब इनकी एक करणी सेना है, अब बताइए, करणी सेना कहते हैं कि बड़ा बहादुरों की सेना है, कौन सी बहादुरी रे? कौन सी? उसका एक अभी बयान दिया एक सम्मानित सदस्य के लिए, लोकसभा की सदस्य के लिए, कौन राणा है कि बताइए कि अभी तक न्यायपालिका या सरकार आंख बंद करके कैसे सोई है। और मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से कि जब एक संसद की सम्मानित सदस्य की इज्जत इस तरह से तार तार तुम्हारे लोगों द्वारा की जा रही है, तो आम घर के महिलाओं की क्या स्थिति होगी? उनकी इज्जत की रक्षा, उनकी मर्यादा की रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? ये भाजपा के लोग आज किसी के भी इज्जत को नीलाम कर देते हैं। और दूसरी चीज जान लीजिए कि बिहार अंगड़ाई ले चुका है मोदी जी। 1 लाख नाटक कर लीजिए, 1 लाख झूठ बोल लीजिए, आपके झूठ का चरित्र भी सामने सबके आ चुका है। बिहार में जरा सा भी चुनाव आयोग गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो बिहार की वह जनता है कि चुनाव आयोग सहित सरकार को भी बताने का काम करेगा।